आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 के नोट्स तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का नोट्स तैयार करेंगे। पूरा लिखोगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? इसका उत्तर होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? इसका उत्तर होगा कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण उसी पथ पर परावर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? इसका उत्तर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? इसका उत्तर होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? उसके नाम लिखें। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? इसका उत्तर होगा गोलीय दर्पण ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। इसका उत्तर होगा प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और अतिवक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? इसका उत्तर होगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर 10, एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? इसका उत्तर होगा वस्तु को
ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो अवतल दर्पण है तो इसका चिन्ह होगा ऋणात्मक, यानी -u होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? तो इसको हम लोग दर्पण सूत्र लागू करके यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f पर लागू करके हम लोग प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे और प्रतिबिंब दूरी जो है माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण से किस दूरी पर वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? तो इसका उत्तर होगा कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना होगा। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 17, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेमी है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो तुम लोग को बताया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी -15 सेमी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 19, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो आवर्धन का परिभाषा होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। एम बराबर सूत्र भी होता है -v/u। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। तो गोलीय दर्पण की हमें फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या जब 20 सेमी है तो फोकस दूरी होगा 10 सेमी, यानी आधा हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल दर्पण का एक उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होगा गाड़ी में साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या जब 32 सेमी है तो फोकस दूरी 16 सेमी होगा।
क्वेश्चन नंबर 24, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ क्या होगा? तो समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा तथा वस्तु के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र है अतिवक्रता केंद्र C है पर एक किरण AC आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होती है? तो इसका उत्तर होगा कि किरण उसी दिशा यानी AC में परावर्तित होगी। क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग होगा, पहला दाढ़ी बनाने में, दूसरा हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में। तो आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 27 तक किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये जो है भारती भवन बुक हाई स्कूल भौतिकी क्लास 10th का अति लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स चैप्टर 1 का था। विशेष हम लोग और क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय वगैरह चैप्टर 1 का अगले वीडियो में करेंगे।